Hello students, today I am going to discuss consumer equilibrium. We already discussed about the basic part of that consumer equilibrium. Right now I am going to discuss the latter part of that what? Consumer equilibrium. Basically we know what is the meaning of that what? Utility. Here utility means satisfaction, and that satisfaction will be cardinal utility and ordinal utility. Basically two main approaches to study consumer behavior and consumer equilibrium are cardinal utility approaches and ordinal utility approaches. And that cardinal utility approaches are given by Marshall utility approaches. इसको मार्शल ने इसका नाम दिया था, तो इसको और एक नाम क्या है? मार्शल यूटिलिटी अप्रोचेस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. तो ये नाम हम लोग याद रखेंगे. कार्डिनल यूटिलिटी का नाम दूसरा नाम है मार्शल यूटिलिटी अप्रोचेस और मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोचेस. उसको ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम लोग और भी एक नाम से और दो नाम से पकड़ सकते हैं. उसका नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सियन एनालिसिस. द हिक्सियन इज द मेन प्राइम पर्सन टू गिव दैट utility approaches. Okay, so cardinal utility approach and ordinal utility approach. इसके बाद मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया था what is the meaning of that what? Total utility. Total utility मैंने क्या बोला था कि total utility refers to the total satisfaction obtaining from the consumption of all possible units of the commodity. मैं रिपीट कर रहा हूँ. total utility क्या मैंने बोला था? total utility, the total utility refers to the total satisfaction obtaining from the consumption of all possible units of the commodity. इसका मैंने फॉर्मूला भी तुम लोगों के साथ शेयर किया था पिछले वीडियो में. एंड नेक्स्ट मैंने बोला था कि मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? Marginal utility is the additional utility derived from the consumption of one more units of the given commodity. I repeat, marginal utility is the additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity. इसको अगर एग्जाम्पल मैंने बोला था, उसका एग्जाम्पल क्या मैंने बोला था? बहुत सारा पहले मैंने क्या बोला था कि टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी को अगर बोलेंगे तो फॉर एग्जांपल इफ ए फास्ट आइसक्रीम गिव यू सेटिस्फेक्शन ऑफ 20 यूटिल्स. यूटिल्स क्या है ये तुम लोग जानते हो कि यूटिलिटी को अगर हम लोग मेजर करेंगे उस समय इसको बोलेंगे यूटिल्स. तो टोटल यूटिल्स को अगर हम लोग लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, टोटल यूटिल्स यूनिट 1 प्लस यूनिट 2 प्लस यूनिट 3 प्लस डैश यूनिट एन नंबर ऑफ यूनिट. इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हें आइसक्रीम में दे रहा हो, तुम्हारा कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा? अगर तुम्हें आइसक्रीम चाहिए अभी, तो मैं अगर आइसक्रीम तुम लोगों को दे रहा हूँ तो तुम्हें कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा? फॉर एग्जांपल 20 यूटिल्स. फॉर एग्जांपल मैं 20 यूटिल्स लेता हूँ कि फर्स्ट आइसक्रीम में तुम्हें 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. ऑब्वियसली सेकेंड यूटिल्स में तुम्हें 16 यूटिल्स का मिलेगा और थर्ड में ऐसे करके चलता रहेगा. तो फर्स्ट मैंने क्या बोला? 20, इसके बाद 16, इसके बाद सोचो कि 12, इसके बाद ऐसे करके लास्ट में देखिए 0 हो जाएगा. इसको टोटल जब ऐड करेंगे इसको बोलेंगे टोटल यूटिलिटी. अगर मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम लोग अभी बोलेंगे तो वही आइसक्रीम को अगर उसका एग्जाम्पल अगर लेंगे उस समय याद रखो कि व्हेन द थर्ड आइसक्रीम is consumed, total utility increases from 36 utils. सोचो कि इसको ऐड करेंगे, ये 36 हो जाएगा इन दोनों को ऐड करने से. 36 यूटिल्स टू 46 यूटिल्स. इसको अगर 10 समझ लेंगे तो 46 यूटिल्स. देन एडिशनल 10 यूनिट्स ऑफ थर्ड आइसक्रीम इज मार्जिनल यूटिलिटी. ये जो एडिशनल 36 से 10 ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा ना. तो ये एडिशनल कितना हुआ? 10 यूटिल्स अगर मैंने लिया, इसके लिए जो एक्स्ट्रा मुझे एडिशनल मेड किया. एडिशनल मेड का मतलब ये है कि एडिशनल कंज्यूम तुमने जो किया, इसका जो उसका जो सेटिस्फेक्शन है उसको बोलेंगे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी. इसको अगर फॉर्मूला के द्वारा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको अगर फॉर्मूला के द्वारा लिखेंगे तो mu
इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, हियर एम यू मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एन नंबर ऑफ यूनिट, हियर टी यू एन मीन्स टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एन यूनिट्स, and TUn-1 means total utility from n minus 1 units. Here n means what? Here n means number of units of consumption. For example, अगर मैं बोलूँगा इस एग्जाम्पल के द्वारा, अगर मैं तुम लोग को ये बोलूँगा कि MU3 यानी मार्जिनल यूटिलिटी 3 यूनिट्स का कितना है, टोटल यूनिट 3 माइनस टोटल यूनिट 2, सो क्या होगा इसमें कि टोटल यूनिट कितना था इस दोनों में से ऐड करने के बाद 36, सॉरी टोटल यूनिट 3 थे ना, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3, टोटल अगर ऐड करेंगे तीनों का कितना है 46 माइनस टोटल यूनिट 2 कितना है 36, सो MU3 कितना होगा 10। ये जो 10 है वो 10 यूटिल्स जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी का हम लोग बोलेंगे। सो इसका और एक फॉर्मूला क्या था, और चेंजिंग टोटल यूटिलिटी बाय चेंजिंग क्वांटिटी। ओके, ये भी याद रखना, चेंजिंग टोटल यूटिलिटी बाय चेंजिंग क्वांटिटी। इसका डायग्राम भी तुम लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। और अभी और एक चीज़ तुम लोगों के साथ मैं बोल रहा हूँ। सो मार्जिनल यूटिलिटी मैंने क्या बोला, सेटिस्फेक्शन derived from single units। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी मैंने क्या बोला, सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल यूनिट्स। अभी जो इंपॉर्टेंट बात है वो तुम लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, इसका जो मीनिंग है वो मैं बाद में बोल रहा हूँ, पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। सोचो कि फॉर एग्जांपल सपोज योर फादर हैज़ जस्ट कम फ्रॉम वर्क एंड यू ऑफर हिम ए ग्लास ऑफ जूस। सो द फर्स्ट ग्लास ऑफ जूस विल गिव हिम ए ग्रेट सेटिस्फेक्शन। The satisfaction with the second glass of juice will be relatively lesser. With the further consumption, a stage will come when he would not need any more glass of juice. That is when the marginal utility drops to 0. After that point, if he forced to consume even one more glasses of juice, it leads to disutility, means negative is equal to disutility. So such a decrease in satisfaction with consumption of successive utils or successive units occurs due to law of diminishing marginal utility. So law of diminishing marginal utility को अगर एक लाइन के द्वारा अगर हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU इसका शॉर्ट फॉर्म है, states that as we consume more and more units of commodity, the utility derived from each successive units goes on decreasing. ओके, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ गो ऑन डिक्रीजिंग। ओके, सो इसको हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद ये डायग्राम तुम लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ।
सो अच्छी तरह से देख लेते हैं एक बार। Here it is written, diagrammatic explanation of law of diminishing marginal utility. Let us understand the law with the help of table 2.0. Here table 2.0 is written here. Here it is written, units of ice cream 1, 2, 3, 4, 5, 6. अभी देखो अच्छी तरह से, अगर एक आइसक्रीम पहले मैंने दिया था उस समय यूटिलिटी कितना था 20। इसके बाद जब मैंने 2 आइसक्रीम दिया तब यूटिलिटी कम हो गया, टोटल यूटिलिटी 3 यूनिट्स देखो, 4 यूनिट्स देखो, अभी यूटिलिटी देखो, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, इसके बाद ये साइड देखो अच्छी तरह से, मार्जिनल यूटिलिटी पहले क्या था 20 था, इसके बाद कितना हुआ 16, इसके बाद 10 देखो कम हो रहा है, इसके बाद 4, इसके बाद ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई अभी 0 हो गया। अभी वो सेटिस्फाई हो गया कि अभी मुझे कुछ लेना नहीं है, अभी जो भी तुम जूस दोगे वो जूस पिएगा नहीं और उसको सोचो कि ये डस्टबिन में छोड़ देगा। तो ये चीज़ याद रखना। बेसिकली मैंने क्या बोलना चाहता हूँ कि सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करके अगर सोचोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी बार बार चेंज हो रहा है। देखो, so in the diagram units of ice cream are shown along with x axis, here the x axis and mu along y axis। इस जगह में मार्जिनल यूटिलिटी का है और इस जगह में वो जो यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम का है। mu from each successive ice cream is represent by point a b c d। so इसको देखा देता हूँ तुम लोगों को, ये जो पॉइंट है इसके पॉइंट के बारे में ये बोल रहा है। ठीक है, सो एज सीन द रेक्टेंगुलर शोइंग ईच लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर विद द इंक्रीजिंग कंजम्पशन। कंजम्पशन इंक्रीज जब हो रहा है, देखो इसका स्मॉलर एंड स्मॉलर इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम, mu falls from 20 to 16 and then 10 utils, then when the consumption is increased from 1 to second, इस जगह को देखो 1 to second, first to second and then third ice cream, फिफ्थ आइसक्रीम हैज़ नो यूटिलिटी। अच्छी तरह से देखो, फिफ्थ आइसक्रीम हैज़ नो यूटिलिटी। वो जो फिफ्थ आइसक्रीम है इस जगह में देखो डायग्राम में, वो पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई था, ये पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई में डिनोट कर रहा है। सो फिफ्थ आइसक्रीम में जाके उस आदमी को कुछ ज़रूरत नहीं है, उसका भूख मिट गया। ठीक है, सो फिफ्थ आइसक्रीम में उसका क्या हुआ, mu is equal to 0 and this known as point of satisfy। when sixth ice cream is consumed, mu becomes negative। okay, mu curve slopes downward showing that mu of successive units is falling। अभी ये फॉल कर रहा है ना, डायग्राम में पूरा दिखा रहा है कि फॉल कर रहा है। सो हम लोगों ने क्या सीखा अभी, mu में इंक्रीज इनिशियली इन सर्टेन सिचुएशन, mu देखो इंक्रीज हुआ था, मगर इन सर्टेन सिचुएशन mu may increase। for example, a thirsty person may be more satisfied with the second glass of water as compared to the first one। It all depends on the circumstances, but economics normally assume that mu continuously fall। ये कुछ condition हो सकता है ऐसा। No indications about the rate of fall in mu। Law of diminishing marginal utility says nothing about that the rates of decline of mu। It does not specify whether mu falls at a slow or a fast rate, or whether it declines at the uniform or a variable rate।
just state that mu falls with increase in the consumption of a given commodity. Now the synonyms of law of diminishing marginal utility. It is also known as the fundamental law of satisfaction, we know, and fundamental psychological law. So law of diminishing मार्जिनल यूटिलिटी को फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी हम लोग बोल सकते हैं. सो अल्टीमेटली द मोरल ऑफ द स्टोरी व्हाट? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है, एक समय में जाके जीरो हो जाएगा. वो जीरो होने के बाद उसके बाद नेगेटिव वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा. वो इस डायग्राम में हम लोग को दिखाई दिया है. ओके, सो ये चीज़ याद रखना. ये जो पूरा पिक्चर है, इस पिक्चर में ही इसका आंसर है. इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को देख के इस पिक्चर से ही इसका तुम आंसर लिख सकते हो. व्हाई इट इज डिक्रीजिंग? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. In case of single commodity, okay, consumer equilibrium in case of single commodity. बेसिकली अगर तुम लोग देखोगे कि ये जो सिंगल कमोडिटी के बारे में क्यों मैं बोल रहा हूँ, अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑलरेडी तो तुम लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर ही लिया है, मगर ये सिंगल कमोडिटी के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? देखो, बेसिकली ऐसा तो नहीं होता है कि सिंगल कमोडिटी सिर्फ एक आदमी जो है वो सिंगल कमोडिटी को लेके ही चलता है. फॉर एग्जांपल हम लोग अगर देखेंगे कि हम लोग एक ही ब्रांड के ऊपर नहीं डिपेंड करते हैं, बहुत सारा ब्रांड हम लोग लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल हम लोग अगर कुछ खाने के लिए भी मन कर रहा है तो हम लोग पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं. इसके बाद हम लोग फिर जो है सैंडविच भी खा सकते हैं. सो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के ऊपर. मगर ऐसा तो नहीं होता है कि हमेशा ये सिंगल चीज़ के ऊपर ही हम लोग हमेशा सारा जीवन पिज्ज़ा ही खा के हम लोग गुजर लिए, ऐसा तो नहीं होता है ना. तो बेसिकली ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी किस लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? अभी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, हमेशा याद रखना, कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कुछ खाने का मन करे, उस समय जो कमोडिटी का इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पे. सो ये कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ ए सिंगल कमोडिटी विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी is equals to price. I repeat, marginal utility is equals to price. In that time consumer equilibrium is will be equal. यानी consumer in consumption of a single commodity will be equal when mu is equal to px. Okay, यानी marginal utility is equal to price. So you have to remember that thing. Now I am going to draw one picture. For example, here is units and another is price. इसके बाद हम लोग लिखेंगे marginal utility, जिसको हम लोग यूटिल्स के द्वारा जानते हैं. इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी, उस समय 1 यूटिल को हम लोग ₹1 के द्वारा सोचेंगे. ये कॉलेज में जाके तुम लोगों को ये 1 जो है वो 2, 3 जो तुम्हारा मन चाहे वो क्वेश्चन में बोले तो उस समय वो लिखेंगे. मगर बेसिक क्लास में यानी क्लास 11 में हम लोग हमेशा ₹1 को पकड़ के ही चलेंगे. इसके बाद आएगा डिफरेंस mu x एंड px. इसके बाद आएगा रिमार्क्स. ओके, सो एक एक करके हम लोग करते हैं इसको. पहले क्या है?
ओके। यूनिट्स को हम लोग एक्स लेते थे और प्राइस को तो हम लोग जानते हैं पी एक्स प्राइस। यूटिल्स तो मार्जिनल यूटिलिटी को यूटिल्स में हम लोग बोलेंगे। जब 1 है यूनिट्स तभी हम लोगों का प्राइस पकड़ लेते हैं कि 10 है। 10 प्राइस हमेशा मैंने 10 ही रखा इस डायग्राम में और 10 ही रहेगा हमेशा। अगर क्वेश्चन में बोला है तो 20 तो 20 रहेगा, 10 रहेगा। सो मार्जिनल यूटिलिटी उस समय है 20 फॉर एग्जांपल। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर रुको एक बार लिख लेते हैं 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6, 10। ओके, इसको इसको ऐसे लिख लेते हैं। अभी 1 का 10 है और मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स कितना है 20। 2 का 10 है, यूटिल्स 16 में चला आया। वाई? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या मैंने पढ़ा था इससे पहले, जो हमेशा डिक्रीज होता है। ये देखो इस जगह में मैंने दिखाया था ना तुम लोगों को, मार्जिनल यूटिलिटी को डिक्रीज होता है। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये भी इस जगह में भी डिक्रीज हो रहा है। सोचो कि इस जगह में 10 है, इसके बाद मैं 4 ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, सेटिस्फेक्शन हो गया है। उसके बाद -6 ले लेता हूँ। ओके, अभी देखो कंडीशन को देखना अच्छी तरह से। ओके, सो अभी देखो ये मैंने लिया था, ये अभी भी मैंने ही ये चीज़ को ही लिया है, मगर प्राइस को मैंने क्या किया, कांस्टेंट रखा और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है। अभी मार्जिनल यूटिलिटी जिसका 1 यूनिट्स 1 रुपी है, इसको हम लोग कैसे करेंगे। सो हमेशा याद रखना इस जगह में 20 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 20, 16 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 16। इसको हम लोग और एक चीज़ MUX के द्वारा बोल सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को। इसके बाद 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 10, 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 4 and 0 divided by 1 is equal to 0, -6 divided by 1 is equal to -6। इसके द्वारा हम लोग लिख सकते हैं, यानी मार्जिनल यूटिलिटी किसको बोलेंगे, MUX को। अभी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जब MU एंड PU में डिफरेंस क्या है, जब डिफरेंस करेंगे तब याद रखना ये जो MU है इसके साथ प्राइस का डिफरेंस करेंगे, यानी MUX माइनस PX ये। ओके, सो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 16, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 10 इज इक्वल टू -6, 0 माइनस 10 इज इक्वल टू -10 एंड -6 माइनस 10 इज इक्वल टू -16। सो अच्छी तरह से देखो ये जो दो पार्ट है इधर तक, इस दो पार्ट में मैंने क्या देखा, MUX ग्रेटर देन PX, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस से ज्यादा है। ठीक है ना, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये वो प्राइस से ज्यादा है। सो कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन। हमेशा याद रखना उस समय कंज्यूमर will increase the consumption। अभी देखो इस जगह में ये जो पॉइंट है, इस जगह में देखो 10 minus 10 is equal to 0। here MUX is equal to PX। इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया है इस जगह में। इस जगह का नाम है कंज्यूमर को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, इसके बाद ये जो पार्ट है, ये जो 3 पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, MUX लेस देन PX, यानी सो
कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन, इस जगह से कंज्यूमर कंजम्पशन डिक्रीज कर देगा, कंजम्पशन, ओके, कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन, सो कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन। हमेशा याद रखना ये चीज, मैंने क्या बोला कि ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट को याद रखना, ये जो पॉइंट मैंने बोला है इसको याद रखना। वीडियो को पॉज करो, दोबारा से रिपीट करो, इसको लिखते रहो, दोबारा से रिपीट करो, थोड़ा सा बैक में जाके दोबारा से सुनो मैंने क्या बोला। इस जगह में जो 1 मैंने लिया है वो 1 हमेशा सेम रहेगा, हमेशा क्लास 11 में ये लेके चलेंगे, ₹1 इज कांस्टेंट। अगर कॉलेज में जाएंगे उसका रुपीस चेंज होता है, वो हम लोग स्पेशलाइज्ड क्लास में चले जाएंगे, वो उसमें हम लोग को देखने मिलेगा को ये रुपीस चेंज होता है। अच्छा, अगर ड्राइंग करेंगे, एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो भी ऐसे करते हैं। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 4 8 12 16 20, ये कहाँ से लिया, डायग्राम में है, ओके। सो ये डायग्राम में है, ये चीज़ देख लेना। फॉर एग्जांपल 20 से मैंने कहा 4, मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये मार्जिनल यूटिलिटी है, और इस जगह में यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ओके। सो देखो देखो कहाँ पे इक्विलिब्रियम हुआ है, अगर इसको 4 8 12 16 20, ये देखना 4 6 12 16 20 0 से शुरू हुआ था, तो ये मैंने ड्रॉ किया है, मार्जिनल यूटिलिटी को देखना। सो कहाँ पे मिला है, 10 में ना, तो 10 एंड 12 के बीच में यानी 10 रहता है, तो इस जगह में जाके मेरा क्या हुआ है, ये पॉइंट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ है, यानी इस जगह में MUX इजिकल टू PX, ओके, MUX इजिकल टू PX। ये लाइन क्या है, ये लाइन PX का लाइन है। सो ये पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट मैंने टच किया इस जगह में 0 MU, दैट इज पॉइंट ऑफ सेफ्टी, और ये क्या है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई, ये पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई है 0 MU इस पॉइंट 4 में। सो ये MUX लाइन है, ओके, ये PX लाइन है, ये MUX लाइन है, इस जगह में जाके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम MUX इजिकल टू PX हुआ है, ये यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इस जगह में जाता है, और हम लोग जानते हैं -4 -8 ये नीचे जाता है, ये भी ड्रॉ कर लेना इस जगह में। सो ये इस पॉइंट से तुम लोग स्केल के एंड पेंसिल के द्वारा ये ड्रॉ करना, ये
जो डायग्राम है इसमें तुम लोगों ने देखा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पी एम यू एक्स इजकल टू पी एक्स होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में इसको लेके कुछ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ए केस ऑफ सिंगल कमोडिटी को लेके कुछ क्वेश्चन का सॉल्विंग करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय।